नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। बिहार सरकार ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और उसको लेकर के जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया है। वो गाइडलाइन क्या कुछ है वो लेकर के हम हाजिर हैं। तो आपको बताएं कि बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते संकट के बाद जिस तरीके से राज्य में आंकड़ा करीब 19,000 पहुंचने वाला है, उसके बाद ये कदम उठाया है। जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, लगातार स्थिति जो है बेकाबू होती जा रही है, उसके बाद राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई यानी कि कुल 16 दिनों के लिए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इस आदेश में कहा गया है कि जो लॉकडाउन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन अगर जिलाधिकारियों को ये लगता है कि उनके इलाके में कोई विशेष बंदिश या पाबंदी लगाने की जरूरत है तो वो अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो गाइडलाइन है उसमें कोई भी जो है वो बदलाव नहीं हो सकता। तो क्या कुछ चीजें हैं वो बताएं आपको। तो ये पूरा अमूमन वही उसी तरीके का आदेश है जो अमूमन अपने भारत सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसमें जो चीज़ें रहती हैं लगभग वही चीज़ें हैं, लेकिन ये राज्य के लिए है। इसमें जो तमाम जो दफ्तर हैं उसको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दफ्तर से जुड़े हुए जितने भी ऑटोनोमस जो बॉडीज़ हैं उनको बंद रखने का निर्देश दिया गया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन इसमें इंजम्पशन है डिफेंस, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी जो जरूरी सेवाएं हैं उसकी, और साथ ही राज्य सरकार से के अधीनस्थ जितने भी दफ्तर हैं वो भी बंद रहेंगे। कॉर्पोरेशंस बंद रखने के निर्देश हैं, लेकिन पुलिस, होमगार्ड और जो जरूरी सेवाएं हैं उससे जुड़े हुए जो विभाग हैं उनको छोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ बिजली पानी की सप्लाई को लेकर के तमाम जो दफ्तर काम करें वो एज इट इज काम करते रहेंगे। नगर निगम, नगर निकाय जितने हैं वो काम करते रहेंगे। साथ ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं वो जो है मेंटेनेंस के लिए काम करेंगे। मसलन चिड़ियाघर, पार्क्स, प्लेनेटोरियम और इस तरह की जितनी भी जगह हैं जो सेंचुरीज हैं उन जगहों पर उसके मेंटेनेंस, रख रखाव के लिए सिर्फ काम होगा। लोगों की आवाजाही वहां पर पूरी तरीके से बंद होगी। उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, हम इस पर बाद में आएंगे। हम पहले आपको वो दिखाते हैं वो पॉइंट्स क्या कुछ हैं जिस पर पूरी तरीके से अब राज्य में इस नए आदेश के तहत उनको रोका गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपने ऊपर की चीजें देखी, उसके बाद हम अब आते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। तो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विल बी अलाउड, यानी कि जितने भी राज्य के अंदर में औद्योगिक इकाइयां हैं, जो भी प्रोडक्शन से जुड़ी हुई यूनिट हैं, उनको कोविड के लिए जो जरूरी मापदंड हैं, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, उन तमाम चीज़ों के साथ उनको जो है वो अनुमति दी गई है। लेकिन साथ ही आरोग्य सेतु को कंपलसरी कर दिया गया है। राज्य की बात करें तो सभी प्रकार की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उसको बंद कर दिया गया, यानी कि राज्य में बसें जो चल रही थी वो बंद हो जाएंगी। तमाम तरह की जो दूसरी ज़रूरी सेवाएं चलती रही हैं, मसलन कि जो निजी बस होते हैं और दूसरी जो गाड़ियां होती हैं उसके परिचालन पर रोक होगी। लेकिन इसमें इंजम्पशन है रेलवे, एयर टिकट और इस तरह की चीज़ों को लेकर के। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, इनको भी अनुमति के आधार पर जो है वो परिचालन की अनुमति होगी। तमाम जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको अक्रॉस बिहार जो है जो परमिटेड एक्टिविटीज हैं, यानी कि वो कार्य जो कि जरूरी सूची में डाले गए हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसके लिए ये चीजें चलती रहेंगी। उसके अलावा किसी भी प्रकार के दूसरे तरीके से इन गाड़ियों का परिचालन पूरी तरीके से बंद होगा। ट्रांसपोर्ट, गुड और बाकी जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी। तमाम जो सरकारी जो गाड़ियां हैं, मसलन राज्य सरकार की जो गाड़ियां हैं वो तमाम गाड़ियां जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन इसमें एक क्लाउज लगाया गया है कि सभी के पास आई कार्ड होना चाहिए, यानी कि उस गाड़ी में अधिकारी या ड्राइवर का अपना आई कार्ड उनके पास होना चाहिए। साथ ही जो एफ पॉइंट है, पॉइंट सेक्शन में 6 का, उसमें लिखा गया है कि सभी एसेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइडर्स हैं वो उनको जो है जो घर से अगर संभव हो सकता है तो घर से काम करने की अनुमति जो है वो संस्थाओं की तरफ से दी जाए। तमाम, अब देखिए राहत कहाँ है, तो राहत है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जितनी दुकानें हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी साइट्स हैं, मसलन गिट्टी बालू ईंट की जो दुकानें होती हैं, पेंट की दुकानें होती हैं, हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, इन दुकानों को जो है अनुमति दे दी गई है। तो लिखा गया है 7वें नंबर पॉइंट में कि ऑल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज विल बी अलाउड अलॉन्ग विद द फंक्शनल ऑफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड शॉप्स, यानी कि इसकी अनुमति होगी। 8 नंबर पर कृषि से जुड़े हुए तमाम दुकानों और उससे जुड़े हुए उद्योगों को अनुमति दी गई है। 9 नंबर पॉइंट में तमाम जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल्स हैं वो तमाम चीजें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है, पॉइंट नंबर 10 में। 11 नंबर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, तमाम तरह के का जमावड़ा लग रहा है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं,
तो इस पर यह आदेश दिया गया है कि सभी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फंक्शनल गैदरिंग एंड ओपनिंग ऑफ पार्क शैल बी बार्ड, यानी कि तमाम तरह की के जो कार्यक्रम हैं वो बंद होंगे। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अभी पूरे बिहार में जो पार्क्स हैं वो सुबह और शाम की मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए वो खुल रहे थे, लेकिन अब इस पार्क को भी तमाम तरीके से जो है वो बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ इसमें कुछ और पॉइंट्स से कुछ एनेक्शर्स दिए गए हैं, जिसका जो भारत सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, वो तमाम गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करने के लिए दिया गया। और 16 नंबर पॉइंट विशेष तौर पर जरूरी है कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कैन नॉट डाइल्यूट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड वाइड द गाइडलाइन बट बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशंस मे प्रोहिबिटेड सर्टेन एक्टिविटीज इन एरिया आउटसाइड कंटेनमेंट जोन और इम्पोज सर्च रिस्ट्रिक्शंस एज डीम्ड नेसेसरी, यानी कि वो तमाम जो जरूरी चीजें हैं उसमें डीएम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो अधिसूचना जारी की गई, जो गाइडलाइन जारी किया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये कि अगर किसी जिले के जिलाधिकारी को ये लगता है कि किसी कंटेनमेंट जोन के बाहर या किसी इलाके में कुछ विशेष पाबंदियां लगाई जा सकती हैं या लगानी चाहिए, तो जिलाधिकारी अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि मान लीजिए कि पटना में किसी इलाके में के प्रति डीएम को लगता है कि उस इलाके में कुछ विशेष इस गाइडलाइन के इतर भी कुछ पाबंदियां चाहिए, तो डीएम को इसके लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन जितने भी हमने आपको कुल 16 पॉइंट्स पढ़े, उस 16 पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि बिहार में सख्ती से जो लॉकडाउन है वो लागू कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।